हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस चैनल एक्सप्लोर द फिजिक्स एडू 1। तो बेटा क्लास 10 के लिए हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिए हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट की। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो पहली वीडियो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट बारे में पढ़ लिया, तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए चलिए हम आपको एक बात पूछते हैं कि एक हमारे पास एक टब है, ठीक है ना। इस टब में कोई लिक्विड, मान लो पानी ही फील्ड है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक दूसरा टैंक, इसको थोड़ा सा नीचे पे हम रख देते हैं और यहाँ से एक होल या पाइप के माध्यम से उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देखते हो कि इसमें से पानी इसमें जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना, जाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहीं पे अगर हम एक दूसरे टैंक को थोड़ा इससे ऊंचाई पर रख दें, है ना, और यहाँ से एक पाइप के माध्यम से कनेक्ट कर दें, तो क्या पानी यहाँ पे जाएगा? तो आपका आंसर यही होगा कि नहीं सर, वहाँ पे नहीं जाएगा। अपने आप तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आप एक मोटर की मदद से आप इसमें पहुंचा सकते हो। जैसे घर में आप देखते हो पानी आता है तो नीचे वाले फ्लोर पे तो आप टैप खोलते हो तो पानी रहता है, लेकिन ऊपर पहुंचाने के लिए रिजर्वायर जो आप टंकी रखते हो उसके लिए, उसमें पानी भरने के लिए आपको एक मोटर जरूरत पड़ती है ना। तो जनरली होता क्या बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट, जो पानी पॉइंट है, और यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो लिक्विड फील्ड है इसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, या ये बोल सकते हो यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है। तो लिक्विड जो होगा ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। यहाँ बात करें तो यहाँ पे इस पॉइंट का प्रेशर जो होगा, ठीक है, ज्यादा होगा यहाँ पे कंपेयर टू यहाँ। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ तो कोई लिक्विड नहीं है। हाँ लिक्विड नहीं है, बट यहाँ से यहाँ तक पानी ले जाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है ना। और वो एनर्जी आप इसके पास नहीं है, वो एनर्जी आपको बाहर से देना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क। जब आप एक टुल्लू या मोटर सेट कर देते हो तो पानी को खींच करके एक प्रेशर डेवलप करता है, उस प्रेशर से पानी को ऊपर फेंकता है। यहाँ पे पानी में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है कि पानी को यहाँ तक पहुंचा सके। तो आपने यहाँ से समझा कि पानी जो है कोई लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगा। इसी प्रकार आप जानते हैं कि एनर्जी भी हमेशा हाई टू लो की तरफ फ्लो करती है, ठीक है ना। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए हमेशा क्या होगा, दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना अनिवार्य है। मतलब हमारे पास अगर पॉइंट ए है और बी पॉइंट है, तो ए से बी की तरफ अगर पोटेंशियल फ्लो करना है तो ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये 20 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो आप देखो ये हाई वोल्टेज पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे है, तो जो हमारे करंट की डायरेक्शन होगी क्या होगी, वो ए से बी की तरफ होगी। क्या होगी, ए से बी की तरफ होगी, ठीक है ना। और अगर यहीं पे हम क्या कर दें, अगर आपसे कोई पूछे क्या हम इस करंट बी से ए की तरफ फ्लो करेगा, तो ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि करंट क्या होगा, हमेशा हाई टू लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी। और यहाँ पे आपने यहाँ जो बोला क्या, प्रेशर, लिक्विड प्रेशर बोला, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर आप ये कह सकते हो, ये एक इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट करता है इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर इस बी पॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक करंट आई ए से बी की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है ना। तो कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता कि एक पॉइंट 0 वोल्ट पे है, दूसरा पॉइंट बी -20 वोल्ट पे है, तो करंट डायरेक्शन क्या होगी। तो देख लो -20 से 0 क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए करंट डायरेक्शन क्या होगी, हाई टू लो मींस ए टू बी की तरफ। लेकिन वहीं पे अगर ये 5 वोल्ट हो जाता तो करंट डायरेक्शन क्या हो जाती, बी टू ए हो जाती, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया क्या कि इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए पहले एक और फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, जिसको हम नाम देंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा चार्ज हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो देखो चार्ज कहीं भी अगर स्पेस में रखा है ना, चार्ज, एक चार्ज को अगर कहीं स्पेस में रख देते हो तो ये चार्ज अपने सराउंडिंग में एक रीजन स्टैब्लिश कर देता है, ठीक है ना। अपने सराउंडिंग में एक स्पेस में एक क्या है, इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस कर देता है, जिसमें यदि कोई दूसरा चार्ज है पार्टिकल, ठीक है ना, एंट्री लेता है तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना। तो इस चार्ज के कारण जो एक इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट की गई है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आने पर एक फोर्स फील करता है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे इस चार्ज का क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज आ रहा है, यहाँ पे आ रहा, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एक फोर्स,
ठीक है ना। तो ये जो फील्ड इसके चार्ज तो इन्फ्लुएंस इस चार्ज का, उसे इस चार्ज का क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और इस क्यू चार्ज को जिससे हम पता करते हैं, टेस्ट करते हैं कि इसका चार्ज का कहां तक इन्फ्लुएंस है, तो इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक ना। और टेस्ट चार्ज याद रखिए बहुत छोटा होता है, इसको स्मॉल इसलिए लेते हैं ताकि ये अपने खुद की फील्ड ना बनाए। अगर इसके खुद की फील्ड बना लिया तो ये इसकी कितनी स्ट्रेंथ है उसके बारे में एक्चुअल रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और इस क्यू चार्ज को क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। यही एक फील्ड क्रिएट कर पा रहा है। तो इसका मतलब, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ बनाता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और ये फोर्स क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है और कैसा हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। अब आपको पता है प्रॉपर्टी, जब चार्ज की बात करें तो दो सिमिलर चार्जेस हैं, एक Q1 है, ये भी क्या है, ये भी प्लस Q चार्ज है। तो दोनों प्लस चार्ज क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर एक प्लस Q चार्ज है, दूसरा क्या है, माइनस Q चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ठीक है ना, जब दोनों सिमिलर चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। टेस्ट चार्ज तो जनरली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन लेने को आप नेगेटिव भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इसके स्ट्रेंथ हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय Q0। ये फोर्स क्या है, ये टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज Q के रीजन में लाने पर, है ना, ये Q चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है ना, यही वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या फोर्स पर यूनिट चार्ज आप बोल सकते हो। यहीं पे आप यूनिट पढ़ सकते हो, क्या यूनिट ऑफ E कितनी हो जाएगी, देखो फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और नीचे क्या है, Q। चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। तो बेटा ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मान लो, तो देखो मान लेते हैं एक चार्ज Q है, ठीक है ना, एक चार्ज Q है जो एक इसके चारों तरफ क्या एक रीजन बना रखा है सराउंडिंग में, और इस चार्ज Q के चारों तरफ जो एक रीजन बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, इसमें कोई एक पॉइंट क्या है, P है, ठीक है, एक पॉइंट P है। अब कोई एक दूसरा चार्ज है, टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, कोई एक चार्ज है, ठीक है ना, Q0 मान लेते हैं, इसको यहाँ P तक लाने हैं हमको। तो आपको पता जब इसको यहाँ पे लाएंगे तो इस चार्ज Q का क्या होगा, एक फील्ड है जो इस चार्ज पे क्या लगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जब फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इसको यहाँ पे हम आसानी से अपने से तो नहीं ला सकते हैं, ठीक है, ये चार्ज अपने से यहाँ पे नहीं आ सकता। मतलब इसको यहाँ तक लाने के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसको यहाँ तक लाने में वर्क हमको W करना पड़ा, ठीक है ना। तो उस केस में जितना हम वर्क कर रहे हैं वही इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। इसका मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू वर्क डन, है ना, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, ये मान लेते हैं इनफाइनाइट पे, फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट, ठीक है ना ये। और इस केस में याद रखिएगा ये हम लिखेंगे इनफाइनाइट टू P, मतलब इनफाइनाइट से P तक ले जा रहे हैं। इस केस में, ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए। मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखते हुए हमको इस चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, क्या सॉरी, इसका मतलब यह है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a point inside a given field मतलब electric field, given field is defined as the work done in bringing a unit charge
in bringing a unit charge from infinite to the given point, infinite to given point, keeping kinetic energy, कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इसका मतलब चेंज कितना हुआ, जीरो। तो ये हुआ, और दैट इज करके ये लिख देंगे। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का, ठीक है ना। मतलब किसी फील्ड के अंदर किसी एक यूनिट चार्ज को उस फील्ड के अंदर स्थित पॉइंट तक ले जाना, हमको जो वर्क करना पड़ता है उसी वर्क को हम उस पार्टिकुलर पॉइंट का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ बात करें, ठीक है ना, इसे नोट कर लो। अब हम बात करें एक न्यूमेरिकल, जैसे देते हैं क्वेश्चन, ये देते हैं कि फाइंड द वर्क डन in bringing a charge of 5 coulomb from infinite to a point A in a field the potential means electric potential of पॉइंट ए इज कितना है, 50 वोल्ट, ठीक है ना, 50 वोल्ट। इसका मतलब ये होगा कि इनफाइनाइट से एक 5 कूलम चार्ज को किसी फील्ड के अंदर पॉइंट ए तक लाने में कितना वर्णन करना पड़ेगा, यदि ए का पोटेंशियल कितना हो, 50 वोल्ट हो, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, सिंस क्या जानते हो, V इक्वल्स टू, मान लेते हैं ए का पोटेंशियल यहाँ पॉइंट पे लाना है हमको, ठीक है ना। तो V इक्वल लिखेंगे W इंफिनिटी टू ए तक ला रहे हैं, डिवाइड बाई चार्ज। तो हमको क्या चाहिए, वर्क चाहिए, तो क्या लिखेंगे, ये इंडिकेट कर रहा है कि इंफिनिटी से हम ए तक ला रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, VA इंटू क्यू। ए का पोटेंशियल कितना दिया है, 50 वोल्ट, और क्यू, ठीक है ना, क्यू कितना है, 5 कूलम। कितना हो जाएगा ये, 250 जूल, ठीक है ना। ये हुआ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने क्या लिखा था, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ V इक्वल टू क्या होगी, W की SI यूनिट होती है कितनी, जूल, और Q की यूनिट क्या होती है, कूलम। इसका मतलब क्या होती है, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को लिखते हैं क्या है, वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 वोल्ट इक्वल क्या होगा, 1 जूल डिवाइड बाई 1 कूलम। तो ये इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि यदि इनफाइनाइट से किसी एक फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज को उस पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता हो, तो उस कंडीशन में उस गिवन पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड अ फील्ड इज 1 जूल, देन द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच का हम डिफरेंस कर लेंगे उनके पोटेंशियल का, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट ए और बी है, और यहाँ पे एक Q0 एक यूनिट चार्ज है। अब हम इस Q चार्ज को क्या करना चाह रहे हैं, फील्ड के अंदर ए से कहां तक लाना चाह रहे हैं, बी तक, मींस बी से ए तक लाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, ए और बी के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे VAB। इसका मतलब क्या, VA माइनस VB इक्वल्स टू, कहां से ला रहे हैं, बी से ए तक ले आ रहे हैं, डिवाइड बाय क्या, Q चार्ज, ठीक है ना। सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। तो यह हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिखेंगे।
तो आप डिफाइन कर सकते हो कि दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B in a field is defined as the work done in bringing a unit charge from B to A such that keeping kinetic energy कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे, कभी कभी क्या ए का पोटेंशियल दे देगा और वर्क डन की वैल्यू दे देगा, चार्ज की वैल्यू दे देगा, पूछ लेगा बी का पोटेंशियल क्या होगा, या तो सीधा देता दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा और आपको वर्क डन कितना करना पड़ रहा है ये आपको दे देगा। ठीक है, तो देख लो तीन ही यहाँ पे 1 2 3 पैरामीटर हैं, तो कोई 2 मिसिंग करेगा, 1 मिसिंग करेगा, 2 गिवन रहेगी। ठीक है, तो और इसमें हम देख लेते हैं कुछ कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लो। तो देखिए क्या क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं, फाइंड द potential difference between 2 points A and B if 200 joule work is done in bringing a charge of 5 कूलम from B to A। तो इसका मतलब क्या, आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। भाई A पॉइंट है, ये B है, B पे 5 कूलम चार्ज रखा, इसको B से A तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, कितना 200 जूल। तो आप क्या लिखोगे, A और B के बीच के पोटेंशियल VAB इक्वल्स टू क्या लिखोगे, W B to A डिवाइड बाई Q कितना है 200 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया 40 वोल्ट। एक तो सिंपल आसान क्वेश्चन, बहुत रेयर केस में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है ना, दूसरे टाइप का क्वेश्चन इससे कैसे पूछ लेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा फाइंड द पोटेंशियल, ठीक है ना, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A if 200 joule work is done in bringing a charge of 5 coulomb from B to A and the potential of A is 100 volt। A का पोटेंशियल कितना 100 वोल्ट। देन आपको बताना है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, देन फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ बी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, आप लोग अपने से बना सकते हो, तो वही डायग्राम आपको खींचना है। सबसे पहले तो आपको पॉइंट्स बना लेना है ऐसे टाइप क्वेश्चन करने में। ए है बी है, ए का पोटेंशियल कितना दे रखा है 100 वोल्ट दे रखा है, बी का आपको चाहिए, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्यू बराबर कितना रखा 5 कूलम रखा हुआ है। ठीक है ना, कितना रखा है 5 कूलम, और बी से ए तक ले जाना है, मुझे वर्क डन करना पड़ रहा कितना है 200 जूल है। तो वही हम लिखेंगे फ्रॉम डिफिनेशन वी ए माइनस वी बी इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे W अपॉन क्यू। ठीक है ना, तो वी ए का पोटेंशियल कितना 100 माइनस वी बी, W कितना है 200 डिवाइड बाई क्यू कितना है 5 कूलम, तो कितना आ जाएगा, इधर कर दे रहे हैं, ये आ जाएगा 100 माइनस वी बी इक्वल्स टू 40 और 100 माइनस 40 इक्वल्स टू वी बी, और
VB इक्वल टू देखो कितना आ गया 60 वोल्ट। इसका मतलब कितना आ गया 60 वोल्ट। कहीं कहीं बेटा आपको यही यूज करना है, अगर A to B दिया होता, हमको वर्डन A से B तक जाने में वर्डन करना पड़ रहा है, और तो अगर ऐसे लिखते तो उस केस में यहाँ पे क्या करते माइनस लगा देते, W की जगह माइनस लगा देते। ये चीज का नोट ध्यान रखिएगा। मीन्स अगर इसी क्वेश्चन में हमारे कहने का मतलब ये, यदि सेम क्वेश्चन में ये बोल देता कि A से B तक जाने में 200 जूल वर्डन करना पड़ रहा है और ये सेम पोटेंशियल इतना ही है, ठीक है ना, तो उस केस में आप क्या करते, तो यहाँ पे आपको W की जगह माइनस रखना पड़ता, ठीक है ना, W की जगह माइनस रखना पड़ता। तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे हमने यहाँ बताया है कि A से B है, तो आप क्या लिखते, जब आप A से B की तरफ जाते तो फिर आप क्या लिखते, आपको लिखना होता VB माइनस VA इक्वल्स टू W बाई Q, ये लिखना पड़ता। या फिर इसी को क्या कर दो, VA माइनस VB और या माइनस W कर दो। तो ये चीज बहुत ध्यान रखिए क्वेश्चन में, ठीक है ना, कभी कभी पूछ लेता है और बच्चों से अक्सर गलतियां हो जाती है, तो डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखिएगा। अब यहाँ इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे ओम्स लॉ, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ओम्स लॉ से क्वेश्चन बनने तय हो जाते हैं, और ओम्स लॉ भी रिलेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को, तो इसलिए भाई इस पोटेंशियल डिफरेंस तो आना जरूरी हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन सब देखेंगे। तो इस वीडियो में न्यूमेरिकल अभी हमने कम कराए हैं, लेकिन जैसे हम लोग चैप्टर फिनिश करते हैं 102-3 वीडियो बाद, तो 100 कम से कम हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग नई वीडियो में 2-3 वीडियो बना देंगे, जिसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल करा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना, कुछ सैंपल पेपर करा देंगे जिनके आने के चांसेस बोर्ड में ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, यदि अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।